परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज मंगलवार का दिन, जैसा कि आप सबको विदित है, मंगलवार को हमारा विशेष कार्यक्रम चलता है, आओ हम जीना सीखें। तो आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा विषय, हमारा टॉपिक है, जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। इस टॉपिक पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ अलका जी सांखला जुड़ी हुई है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करता हूँ, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। ओम अरहम। आनंद भाई जी डायरेक्ट धारण करना है। एक बार मैं करूंगी तब ध्यान से सुनना है। हाँ, मेरे बाद 3 बातें याद रखना। लंबी गहरी सांस लेनी है। अ से शुरुआत करनी है। नाभि पे अ का उच्चारण, उ कंठ में, म को मस्तिष्क में। अ के लिए 3 सेकंड, म के उ के लिए 2 सेकंड और म के लिए पूरे 5 सेकंड। अधिक सर्च करें। मेरा ओम आपका चालू टूटना नहीं चाहिए। एक लयबद्धता, तालबद्धता भी ओम में हो। ध्यान से सुने। प्रसन्नता, आनंद के साथ प्रार्थना के एक लाइन मेरे पीछे पीछे आप भी बोले। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम आयति योगिना
मोक्षदं चैव ओंकारमा ओंकाराय नमो नमः। सभी गुरु को वंदना करें और कार्यक्रम की शुरुआत आज नया विषय है तो सबसे पहले अपने गुरु को वंदते हैं सभी साथ में प्राय ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। मातृ हृदय साध्य प्रमुख श्री जी के चरणों में मेरी भावना। धीरे अधिक घसेंगे, तेजी से घसेंगे उतनी गर्माहट अधिक होगी। हाथ की गर्माहट तलवों की महसूस करें, पूरे तलवे गर्माहट से महसूस करते हुए धीरे से आंखों का संपुट करके रखे। आंखों पर संपुट करके अंदर ही आंखें खोले बंद करे, खोले बंद करे, टिमटिमाए, आंखों को टिमटिमाए। गरम हाथ की मसाज, टिमटिमाते आंखें, भूमि का दर्शन करते हुए ओम अरहम, ओम अरहम ऊपर देखे और क्लास के लिए तैयार। आओ जीना सीखे। एक एक कड़ी हम कर रहे हैं अभी आसनों की कोशिश की। और आज का विषय वैसे मेन विषय हमारा प्राणायाम है, परंतु डायरेक्ट प्राणायाम नहीं किया जाता है। प्राणायाम करने से पहले हमें स्टेप 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 बाय स्टेप प्राणायाम को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और तब जब आप प्राणायाम करेंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्राणायाम समझना बहुत जरूरी है ऐसा मुझे लगता है। मैंने भी बहुत पहले 30 साल पहले जब क्लास की तो मुझे इतना आश्चर्य लगा कि प्राणायाम के बारे में क्या, श्वास के बारे में भी हमारी जानकारी कुछ भी नहीं। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे कह रहे हैं अलका जी, ले रहे हैं, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, सब तो श्वास को जानते हैं। और आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि श्वास की हमको जानकारी नहीं है। परंतु दुर्भाग्य यही है भाई और बहनों, मैं आपको नम्रता से कहती हूँ कि आप सोचो श्वास को आपने कितना महत्व दिया है, कितनी जानकारी है, ये बताइए मुझे। आसन तो हम जान रहे, बहुत अच्छी तरह से आसन जान रहे, परंतु श्वास जितना डीप में जानना चाहिए, जितना वो सर्वोत्तम है, सर्वो द बेस्ट, सर्वोत इम्पोर्टेंट का है तो वो है श्वास। परंतु क्या हम इतने गहराई से श्वास को जाने? हम भोजन के बारे में जागरूक रहते, ये पसंद है, ये खाऊंगा। पानी पीने के बारे में लोग बोलते हैं इतना पानी पियो, पानी का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको वो भी महत्वपूर्ण लगता है और हम पानी भी देखते। परंतु क्या हमने कभी अभी श्वास को ऐसे देखा है, इतना इंपॉर्टेंट दिया है? पर आपको एक बात तो क्लियर होगी कि भोजन और पानी इसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, परंतु समय भी रहे श्वास में आई। कल्पना करो एक बार नाक बंद करके खोलना ही नहीं है, देखना है श्वास नहीं देना है, क्या परिस्थिति होती है। परंतु अपने को इतना श्वास की जानकारी नहीं है, इतना श्वास का महत्व इतना नहीं समझे जितना समझना चाहिए। मुझे तो लगता है बचपन से बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है। आज जो मैं बात बताऊंगी आपको लगेगा कि इस श्वास को जानेंगे तो दिशा
और दशा दोनों ही बदल जाएंगे। पूरे जीवन की गति प्रगति करने का, आत्म कल्याण का रास्ता ही मिल जाएगा, क्योंकि सबके सबके बेस में श्वास है, सबके बेस में। भले वो अपनी शारीरिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, गति करनी है, प्रगति करनी है, स्वस्थ रहना है, कोई बीमारी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या इम्पोर्टेंट है? श्वास इम्पोर्टेंट है। पर हम बीमार तो पड़ते ही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उतना श्वास को महत्व नहीं दिया, उतना जाना नहीं जितना श्वास को जानना जरूरी है। हम जो श्वास ले रहे हैं वो नेचुरल चलती रहती है, नेचुरल चलती रहती है, क्योंकि श्वास के दो प्रकार है। एक तो श्वास होती है जो हम ले रहे हो, उसको बोलते हैं, कौन सी श्वास बोलते हैं? इसको बोलते हैं सहज श्वास। वो आती है, रहती है, शरीर में कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है, हृदय धड़कता है, आंखें की हमारे वो कभी खुलती है, बंद होती है, अपने आप होती है ये क्रिया। हमको पता ही नहीं है, हम करेंगे, ध्यान देंगे तब पता चलेगा। हाँ, हृदय जब धड़कन गिनने जाएंगे, जब धड़कन बढ़ेगी, कुछ प्रॉब्लम आएगी, तब पता चलेगा कि दिल उतना धड़क। नब्ज को भी हमको देखना पड़ता है। कभी कहते हैं नब्ज की गति बहुत तेज हो गई, मतलब ये सब नेचुरल प्रकृति चलती है हमारे, तब ध्यान में नहीं आता। परंतु हम जब देखते हैं तो मुख्य श्वास का जो प्रयोग है वो सहज श्वास है। परंतु हमें आज से जो सीखना है वो प्रयत्न जनित श्वास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयत्न जनित श्वास खूब महत्वपूर्ण है। इसको सीखेंगे तो हम सम्यक श्वास लेना जानेंगे, उस श्वास पर नियंत्रण लेना जानेंगे। श्वास एक ऐसी बात है कि जो दोनों प्रकार की है। कुछ बातें है कि भाई हाथ हम उठाएंगे तभी उठेगा ना, नहीं तो नहीं उठेगा अपने आप। उठता है कि हाथ अपने आप उठता है? नहीं उठता है। गर्दन को मैं पीछे करूंगी तब जाएगी, वो आगे करेगी तब आएगी, अपने आप नहीं जाती। परंतु श्वास ऐसा है, नेचुरल भी चलता ही रहता है। और अगर हमने उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की तो श्वास लंबा हो सकता है, दीर्घ श्वास हो सकता है। इसीलिए इसका एक अलग महत्व है। श्वास प्रेक्षा नाम से इसको जाना जाता है। और ध्यान में सबसे इंपॉर्टेंट बात है श्वास। और इन सारे चीजों के लिए पतंजलि ने दिया है, उसका नाम प्राणायाम है। मुझे पता है कि आनंद भाई जी ने पहले प्राणायाम लिखा, फिर उसको, परंतु प्राणायाम तक पहुंचने से पहले बहुत जरूरी है उसको समझना, जानना। और उसको जानने के लिए हमें श्वास को जानना बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी बात यह है सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगी कि पतंजलि ने प्राणायाम का उल्लेख किया है, उसकी कोई डाउट ही नहीं है। परंतु बात ये है कि मैंने प्राणायाम को डीप में 2 बार समझना, 2 बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि अरे ये चीजें तो मैं जानती नहीं थी। अब मुझे पता चला कब? जब मैंने योग विद्या धाम से प्रवेश परिचय प्रवीण प्रबोध पंडित की। और प्रबोध में हमें पूरा प्राणायाम सिखाया जाता था, और प्राणायाम के एक विशिष्ट प्रकार के बहुत सुंदर पुस्तक हमारे गुरु विश्वास जी मंडलिक ने लिखी है। और उसमें उन्होंने पातंजल ने क्या कहा, हठ योग ने क्या कहा, घेरण संहिता ने क्या कहा, ये प्राणायाम के बारे में ही केवल बताया है। तो सबसे बड़ी बात ये है, पातंजल दर्शन है वो योग सूत्र के रूप में है। ये अत्यंत अल्प शब्दों में सबका वर्णन किया हुआ है, कम से कम शब्दों में बहुत गहरा अर्थ कौन सा देने का किसी ने काम किया है तो वो पतंजलि है। आसन केवल 3 सूत्र में बताए, केवल 3 सूत्र में बताए। और प्राणायाम का वर्णन पतंजलि ने 5 सूत्रों में किया है। देखिए, बड़ा आसन का ग्रंथ के ग्रंथ लोग लिख रहे आसन के, केवल 3 सूत्र और केवल 10 शब्दों में उन्होंने पुनः पतंजलि ने वर्णन किया है। और प्राणायाम का तो केवल 5 सूत्र है और टोटली 27 शब्द आएंगे। इसलिए इस प्रक्रिया को जानना है, समझना है। तो जब तक हम घेरण संहिता और हठ योग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम डीप में इसका नॉलेज लोगों को दे भी नहीं सकते। परंतु हमें पता है प्राणायाम सिखाने वाले बहुत है, परंतु वो लोग प्राणायाम को इतने अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने हठ योग नहीं पढ़ा हुआ है, घेरण संहिता का एक एक सूत्र नहीं जाना हुआ है। हठ प्रदिका में 78 श्लोक और घेरंड संहिता में प्राणायाम का विस्तृत वर्णन करने के 91 सूत्र दिए हुए हैं। आप सोचिए,
इतना डिटेल वर्णन किया, एक एक श्लोक प्राणायाम के अगर हम देखेंगे। और प्राणायाम के बारे में पतंजलि ने तो पूर्व तैयारी में क्या कहा, पूर्व तैयारी में पतंजलि क्या कहते, तस्मिन सति, बस एक शब्द तस्मिन सति, इतना ही शब्द पतंजलि ने यूज किया है। परंतु हठ योग में 6 श्लोक केवल प्राणायाम की तैयारी के लिए बताए हुए हैं। और घिरण संहिता में 45 श्लोक बताए हैं जिसमें केवल प्राणायाम की तैयारी करने के लिए चाहिए। क्या हम जानते हैं प्राणायाम की तैयारी करना जरूर है? इसमें सैद्धांतिक भूमिका वर्णन की हुई है। तो ये जो सैद्धांतिक भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जो प्राणायाम सीखे वो सही गुरु से सीखना अच्छा जरूरी है। प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे दुनिया में प्राणायाम का अट्रैक्शन है। सबको प्राणायाम सीखना है, प्राणायाम के बारे में डर भी है और बहुत इंटरेस्ट भी है। सबको लगता है प्राणायाम सीखना है क्योंकि ये अलौकिक है, सबको पता है इसके बहुत लाभ है। परंतु अगर इसको प्रॉपर गुरु नहीं होते तो क्या कहा है हठ प्रदीपिका में 26वें श्लोक में कहा है। वो श्लोक में आपको बताती ही कि उस श्लोक में क्या कहा है कि प्राणायाम आदि युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, सर्व रोग क्षयो भवेत अयुक्ताभ्यास योगेन, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समद्भाव। मतलब अर्थात योग्य प्राणायाम धीरे 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 सारे रोगों को नष्ट कर देता है। परंतु अयोग्य प्राणायाम करने से अनेक रोग उत्पन्न भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मेरा तो है कि आनंद भाई जी ने कल मुझे पूछा कितने मतलब हमारे एपिसोड चलेंगे प्राणायाम के। मैं बोली मैं कुछ भी नहीं बता सकती आज आपको, क्योंकि मुझे लगता है साल भर भी चलेंगे तो भी कम होगा। इतना प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्राणायाम का सही आने के लिए है कि श्वास क्या क्या ऐसे देखा है, श्वास कैसी आती है, श्वास कैसी जाती है, देखा है? बताइए आप मुझे। अब चलो बताइए, कोई राइटिंग करे कि हाँ मैं श्वास को बहुत अच्छी तरह से मैं श्वास को गहराई से देखता हूँ, मैं श्वास की ओर ध्यान देता हूँ, श्वास लेता हूँ छोड़ता हूँ तो श्वास को पूरी तरह से देखता हूँ। बताइए, लिखेंगे कोई अपने व्यू की? यस, मैं भी नहीं देख, टू बी फ्रैंक। मैंने कहा जब पतंजलि का मैंने योग सीखा तभी भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे आसन बहुत अच्छे लगते थे और आसन से मुझे बहुत फायदे हुए थे और आसन से ही मुझे बहुत उपयोग हुआ। तो मैं आसन पर ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती थी। दुनिया में यही है कि आसन पर ही लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, प्राणायाम पर, श्वास पर बहुत कम। किसी भी लोगों को पूछो कितना समय आसन को देते, आसन को लोग घंटा भी दे सकते हैं, कोई लोग 15 मिनट देंगे, आधा घंटा देंगे, 1 घंटा देंगे, परंतु प्राणायाम के लिए 10 मिनट भी देना लोगों के लिए मुश्किल होता है। क्या आप आपके व्यूज लिख सकते हैं कि हाँ मैं प्राणायाम श्वास को देखता हूँ, बहुत गहराई से श्वास को देखता हूँ? बताइए कोई, कुछ तो लिखिए। मुझे तो संवाद करते तब अच्छा लगता है, जब तक कोई जवाब आते नहीं मुझे आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता। क्या करूं मैं भी। आनंद भाई जी, चलो आप तो बताइए। श्वास पर अपनी जिंदगी टिकी हुई है। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? मेरी आवाज तो सबको आ रही है? हाथ तो करो। यस, यस। अच्छा, शीतल, शीतल ने कहा यस। आवाज के लिए हाँ कहा या प्राणायाम के लिए? अब प्राणायाम के लिए लिखो कुछ कि हाँ हम जानते हैं वो शीतल को। अच्छा है, शीतल जुड़ी है। शीतल कौन है, कहाँ से हो तुम? शीतल तुम्हारा नाम लिखो। शीतल कहाँ से हो तुम? शीतल, शीतल को आ रहा है प्राणायाम की ओर, उसने ध्यान दिया है। आप लोग कितने श्वास को देखते, ये श्वास है, इसी पर अपनी जिंदगी टिकी हुई है। परंतु सही श्वास नहीं लेने से अनेक बीमारी आ रही है। हमारे अनेक का समाधान हमें से मिलेगा। गलत श्वास का परिणाम अनेक समस्या पैदा, सांस लेना है,
और आपको पता है सही श्वास नहीं लेने से कितनी सारी प्रॉब्लम कैसे होती है वो भी जानना है। तो चलिए सबसे पहले एक बात जानना है कि हम सही श्वास ले रहे हैं कि नहीं। चलो छोटा सा प्रयोग करते हैं। सभी सभी सीधे बैठे, सभी को सीधे एकदम कट्टार ज्याला म्हणतात ना, जिसको बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करके बैठे, एकदम सीधा बैठे, एकदम सीधा बैठना है सबको। और सबको एक हाथ, राइट हैंड है हमारा और लेफ्ट हैंड है, तो हमारा एक हाथ हैंड पे मछलियों में पेट पे रखे। सबको देखना है आनंद भाई जी, दोनों को हाथ देखिए हम कहाँ रख रहे हैं। एक हृदय पे रखा है यानी मछलियों पे है, और एक हमारे पेट पे भी हो आप जितना जानते हो। लंबी लेना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ना है, आंखें बंद करनी है और खाली अनुभव करना है कि कौन सा हाथ आगे पीछे हो रहा है। हृदय का हाथ आगे पीछे हो रहा है या पेट का हाथ आगे पीछे हो रहा है। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज करके हम समझ लेते हैं कि श्वास लंबी गहरी सांस भरे, धीरे 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 श्वास छोड़े। जितनी कैपेसिटी, जितना धीरे छोड़ सकते छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। फिर श्वास भरे, लंबी भरे, जितना दीर्घ श्वास कर सकते करें, और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़। फिर एक बार श्वास भरे लास्ट टाइम, और धीरे 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 श्वास छोड़े, धीरे धीरे श्वास छोड़े, धीरे धीरे श्वास छोड़े। दोनों हाथ जगह पे। और बताइए मुझे कौन सा हाथ आगे पीछे कर रहा था? कौन सा हाथ आगे पीछे कर रहा था? लिखिए, पेट का या छाती का? पेट का या छाती का? हाँ, संवाद बहुत कम लोग कर रहे हैं, नहीं तो कई बार फटाफट जवाब आ जाते हैं, एक के बाद एक। पेट, शीतल ही जवाब दे रही है, बाकी लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? पेट आगे पीछे हो रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, श्वास को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर का हाथ नहीं रखे तो चलेगा, जब भी अभ्यास करें तब पेट पे हाथ रखना है। और देखिए, जब भी हम पेट पे हाथ रखेंगे तो आप एक बार मुझे देखिए, पेट पे हाथ रखना है आपको, और एक बार पेट का आप मेरी क्रिया इतना आगे आना चाहिए। देखिए पेट, ये श्वास भरा और अंदर कितना जाता है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 14। देखिए पूरा हाथ अंदर जा रहा है, कितना ऐसा अंदर जाना चाहिए। और फिर श्वास भरे तब इतना फूल के बाहर आना चाहिए। तो सबसे पहली बात ध्यान देते समय हमें ये करना है कि श्वास कितना पेट अंदर जाता है, पूरा श्वास छोड़ना बहुत जरूरी है। श्वास सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा श्वास कितना हम नीचे छोड़ते। सबसे पहली क्या करते हैं, इससे क्या होता है आपको पता है? भोजन पानी के तुलना में श्वास बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऊर्जा का स्रोत है, ये ऊर्जा का स्रोत है, ये श्वास है, यही तो जीवन है। और हमारी प्रत्येक क्रिया, शरीर की एक एक क्रिया श्वास से जुड़ी हुई है, निगड़ित है। क्या होता है ना, इस कोशिकाओं का अन्न है वो ऑक्सीजन है। तो ये जो कोशिका है, हमारे श्वसन प्रक्रिया का महत्व का पहलू जो है वो शरीर की कोशिकाएं, ये कोशिकाओं को बहुत सारा अन्न मिलना चाहिए, और गंदगी यानी उनका कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब शरीर से बाहर निकल आए। ये कोशिकाएं मुख्य काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड सब है
वो बाहर निकालता है। और कोशिकाओं में ऊर्जा आती है, वो ऑक्सीजन से आती है। तो शरीर अगर स्वस्थ रखना है, हर काम अच्छा करना है, तो क्या करना पड़ता है? श्वास सही लेना पड़ता है। जितना ऊर्जा अच्छी, जितना ऑक्सीजन ज्यादा लेंगे, और डबल समय, हम बोलते डबल समय श्वास छोड़ने में चाहिए। तो जितना श्वास भरेगा, डबल समय लगाएंगे, तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी गंदगी बाहर निकल जाएगी। जितना गंदगी बाहर निकल जाएगी, आप सोचो कि शरीर में जो विषाक्त भाग है, जो सारा बाहर निकल जाएगा, तो वो आप सोचो आप कितने क्लीन हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे। क्योंकि आपको स्वच्छ होना है, क्लीन होना है। जितने साफ घर कितना सुंदर लगता है जब वो बहुत क्लीन होता है। गंदगी से भरी हुई कपड़े भी हम पहन नहीं पाते, परंतु अगर अंदर गंदगी होगी तो हम क्या करेंगे बताओ? तो आज मैं बहुत बहुत प्राइमरी बात बता रही हूँ। ये सम्यक श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, परंतु दुर्भाग्य ये है कि अगर, मुझे लगता है कई यूनिवर्सिटी ने इसके रिसर्च भी किए हैं, और रिसर्च करने के बाद ये भी पता है कि 30% लोग भी सही साथ नहीं ले रहे हैं। ये 30% भी मुझे लगता है थोड़े बहुत मतलब योगा से जुड़े होंगे, श्वास के बारे में जानते होंगे, परंतु दुर्भाग्य है कि हम पूरा श्वास नहीं लेते हैं, और पूरा श्वास तो छोड़ते ही नहीं है। तो आपको पता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है? हमारी कैपेसिटी कितनी है? कौन बताएगा कि हमारी कैपेसिटी कितनी है हवा भरने की? हाँ, क्या होता है, हमारे फेफड़ों में पूरी हवा भरी जाती है, पूरा का पूरा भरता है, और वहां से फिर काम होता है। तो बताइए मुझे कि कितना अंदर जाता है, क्या होता है, कितना जाता है, आज कितना है, कितना भरना है श्वास को? ये फेफड़े कब भरेंगे बताइए मुझे, कितना भरना चाहिए इसमें? श्वास देखिए, जब भरना है, कितना हम भर रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, तो दोनों में से डिफरेंस भी जानना है। तो बताइए मुझे, कितनी वायु भीतर लेते हैं? कोई भी बोल नहीं रहा है। आनंद भाई जी, आज क्लास में मजा नहीं आ रहा है क्या लोगों को? अच्छा नहीं लग रहा हो तो फिर अपने आसन वासन कर लेते, छोड़ देते श्वास को। कोई जवाब नहीं देता है तो मुझे उसमें मजा नहीं आता है। तो आपके तो कुछ मनोज भैया हंस रहे हैं हाथ से नमस्कार करके, जैसे बता रहे कि करके नहीं बताए तो राइट करके बताइए या बोल के बताइए, क्योंकि मैं प्राणायाम बहुत अच्छी तरह से बताना चाहती हूँ। मेरी एक अभी अभी दिल्ली गई थी, तो मेरी एक फ्रेंड हो गई वहां, और जिसको बहुत नॉलेज, इंटरेस्ट है कि नॉलेज लेना, उसका नाम रितु है, शायद आज जुड़ी है रितु। रितु जुड़ी है क्या आज? मुझे हाँ, पता नहीं, दिल्ली से। जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र, जय रितु जिनेंद्र। जुड़ी है। यस, तो ये दिल्ली से जुड़ी है, तब से बोल रही मुझे प्राणायाम सीखना है, प्राणायाम। परंतु रितु, प्राणायाम नहीं सीखा जाता डायरेक्ट, पहले हमें बहुत सारे क्लासेस श्वास पे लेने पड़ेंगे। तो कोई जवाब नहीं दे रहा है, तुम भी जवाब नहीं दे रही है। तुम तो जवाब दे सकती हो ना रितु, कि हाँ श्वास को देखा है, नहीं देखा है। थोड़ा थोड़ा सा सबके अपने अनम्यूट अनुभव, ऑप्शन चालू है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। थोड़ा सा बोलेंगे ना, तभी मैं आगे सिखा पाऊंगी। मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे संवाद करके, आपको सिर्फ बातें करके क्लास लेने की आदत है, केवल लेक्चर देना मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता है। श्वास तो मैं, हाँ जय बोलिए। जिनेंद्र, श्वास हमें पेटू तक भरना चाहिए। दीर्घ श्वास इतना लंबा होना चाहिए कि हमारे पेटू हाँ तक भरा। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये तो बात हमने जान ली। पर ये बात है कि हम रोज अभ्यास करते क्या, इतना जानते क्या, इतना करते क्या, कॉन्सेंट्रेट है श्वास पे, ध्यान है हमारा श्वास पर? हम श्वास के लिए इतना कर रहे हैं, बताइए। 6 से 8 लीटर, यस 6 से 8 यस, लीटर सांस, 6 से 8 लीटर सांस आता है अंदर। 6 से 8 लीटर 8 लीटर नहीं, कम होता है वो, 6 से 8, ऐसा कम ज्यादा नहीं होगा भैया। कंफर्म एक ही होता है, इसमें एक ही 6 होता है लीटर 6 कंफर्म। लीटर हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि 8 लीटर उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो हम कितना श्वास लेते हैं? हम कितना श्वास ले रहे हैं हम तो 2 लीटर ले रहे हैं। जो नॉर्मल है, मंद श्वास? 2 नहीं, लीटर बिल्कुल नहीं ले रहे 2 लीटर। 2 लीटर लेते तो आप बहुत अच्छे थे। कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए। अमृतगढ़। अमृत भैया, अगर हाँ। हम 2 लीटर श्वास लेते ना तो हम बहुत अच्छे होते। हम 2 लीटर श्वास नहीं ले रहे हैं। अच्छा अच्छा,
बहुत कम ले रहे। बताइए और कोई जानता है तो। दुर्भाग्य है हमारा कि हम कुछ नहीं जानते हैं। नहीं, 1 मिनट की बात नहीं चल रही प्रेम जी। एट ए टाइम ये 5-6 लीटर से भरता है। एट ए टाइम हम जो एक बार श्वास लेते हैं तो उसमें कितनी लीटर श्वास हम लेते हैं? अलका जी मेरी आवाज आ रही है? एक तो अभी अभ्यास करेंगे कि एक। यस, आ रही है आनंद भाई जी, बोलिए आनंद भाई जी। मैंने कई बार बहनों को भाइयों को उदाहरण के मार्फत कहानी के मार्फत बताया था, दूध वाले की कहानी बताई थी, आप भूल गए क्या? सब भूल गए, यही तो बात है आनंद भाई जी। आप कल बोले श्वसन के क्लास तो आपने एक बार लिए। मुझे पता है मैं प्राणायाम शुरू नहीं कर सकती जब तक मुझे ये क्लियर नहीं होगा। लोग क्लियर है, प्राणायाम इतना इजी नहीं है, लोग त्रिबंध बांधते ही नहीं है। हम तो एक एक बंद तक सीखा, श्वास कैसी होती है सीखना जरूरी है। श्वास को तो मुझे तो ऐसा है कि जब तक क्लियरिटी नहीं आगे नहीं बढ़ सकते। तो बोलो ये भाइयों बहनों कितना श्वास हम लेते, वो कम से कम लेते हैं हम, कम से कम। इसीलिए हम स्वस्थ नहीं है, इसीलिए हम उत्साही नहीं है, इसीलिए हमको आनंद नहीं मिलता है, इसीलिए हमको नैराश्य आता है, इसीलिए अनेक समस्याएं आती है। तो बताइए आप लंग्स की कैपेसिटी में 2/3 क्या बढ़ना बोलूं? अभी बोलो। नहीं, वो मत छोड़िए। 2/4 बनना चाहिए, 1/4 बोलना चाहिए। नहीं, मुझे जैसे मैंने बोला 6 लीटर सांस आनी चाहिए। कितनी अंदर जाती है, कितनी लीटर ये बस। चलिए तो चलिए आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, समय जा रहा है। आपको मुझे बहुत आधा लीटर से पौन लीटर श्वास लेते हैं हम। सही बात है। हाँ, आधा लीटर ही लेते हैं वैसे देखा जाए तो। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि ये क्लास में मैंने इतनी बार इतना रिपीट किया है और उसको ठोस ठोस के दिमाग में बिठाने की कोशिश की, फिर भी आप लोग आज जवाब नहीं दे पा रहे। हम केवल 500 सेंटीमीटर मतलब 500 आधा लीटर ही श्वास लेते हैं। और आप सोचो पूरे शरीर को, मैंने उदाहरण दिया तो वो भी बताती कि यहाँ एक टांकी होती है, इस टांकी में 6 लीटर पानी डालो, फिर पूरे दिन में आपको बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए पानी काम आएगा। ऐसा उदाहरण मुझे यहाँ 6 लीटर कैपेसिटी है पानी, आपने आधा लीटर पानी डाल दिया, आधा लीटर, 5.5 लीटर खाली आधा लीटर पानी जाएगा। तो फिर आप कपड़े धोने के लिए पानी यूज करेंगे कि खाना बनाने के लिए कि बर्तन साफ करने के लिए कि पीने के लिए? सब मारामारी चलेगी, कोई भी काम अच्छा नहीं होगा, सब गंदगी पड़ेगी और आप स्वस्थ नहीं होगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम केवल 500 सीसी सांस ले रहे हैं। अगर हम दीर्घ श्वास व्यवस्थित सीखेंगे, जिसको सिखाऊंगा भी हम रिपीट करेंगे, तब जाके हम कहीं अच्छा श्वास लेना सीखेंगे और उसका परिणाम हमें बहुत अच्छा आएगा। तो मैं इतना ही बताती हूँ कि श्वास को जानना केवल श्वास के लिए, शरीर के लिए नहीं, इससे मन भी शांत होता है। आपको पता है श्वास चंचल यानी ऐसी भी छोटी श्वास भी चंचल होता है। सबके मन की प्रॉब्लम है, मन चंचल है। ऐसे इसीलिए कहते हैं कि अगर श्वास निश्चल यानी दीर्घ श्वास हो गई, श्वास निश्चल तो मन भी निश्चल। इसी कहते हैं कि चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चल भवेत। तो जितना हम धीरे 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 श्वास लेते जाएंगे उतना मन अपने कंट्रोल में आएगा। इसीलिए प्राणायाम सीखने से पहले केवल श्वास को देखना सीखे, केवल श्वास को देखना, कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे प्रेम ने अभी बोला 1 मिनट में हम इतने श्वास लेते हैं, रितु ने बताया इतना श्वास 3/4 नहीं। चलिए हम देखते कि हम 1 मिनट में कितना श्वास लेते। चलिए पहला प्रयोग हमने किया कि हम पेट से श्वास, पहले तो सबसे क्लियर हो गया कि पेट से श्वास भरनी है, ठीक है। अब सो जाइए 1 मिनट में हम कितनी श्वास लेते। ये भी प्रयोग मैंने करवाया है, वापस आज कराना है श्वास को कि 1 मिनट में मैं कितनी श्वास ले रही हूँ। कैसे गिनना है ध्यान से सुने, मैं बहुत धीरे धीरे बताती हूँ। श्वास हम लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, ये दोनों मिलके एक है। आप ऐसे लेने वाली श्वास और छोड़ने वाली श्वास नहीं गिनोगे, आप एक ही श्वास गिनो, कोई भी श्वास लेते टाइम गिनो या तो छोड़ते टाइम गिनो। और घड़ी में देख के मैं स्टार्ट कराऊंगी और 1 मिनट होते ही मैं आपको स्टॉप कराऊंगी। तो आपको बिल्कुल 1 मिनट में आपने कितनी बार श्वास ली है
और वो भी श्वास नॉर्मल लेनी है। अभी आपको जानबूझकर दीर्घ श्वास नहीं करनी है, तो आपको नॉर्मल श्वसन करना है। तो आइए नॉर्मल श्वसन करते हुए हम गिनते हैं 1 मिनट। आज 2 प्रयोग किए। पहला प्रयोग हो गया कि पेट को बाहर आना है और न तो छाती को। तो कुछ लोग छाती से श्वास लेते तो उसमें थकान और परफेक्ट होता नहीं। तो पेट ये श्वास की प्रक्रिया को एक बार हम अलग समझेंगे। उसके पहले अपने को 1 मिनट का प्रयोग करने के लिए सभी तैयार। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, केवल एंड केवल श्वास को देखें। मैं और मेरी श्वास। कोशिश करें ये श्वास मंद हो और सहज की लंबी। अब मैं आपको जब बोलूंगी कि श्वास गिनती शुरू करें, तब ध्यान से सुने। नॉर्मल श्वास और एक ही श्वास लेने और छोड़ने में से एक ही श्वास पर गिनने की गिनती शुरू करनी है। तो तैयार, श्वास की गिनती शुरू करें। घड़ी की ओर ना देखे, केवल श्वास पर कंसंट्रेट करें। रितु जी, आपका कंसंट्रेशन कहाँ है? आप 1 मिनट की श्वास नहीं गिन रही है। बाकी सब बहुत अच्छे कंसंट्रेट होके कर रहे हैं। आधा मिनट हो गया है। पौना मिनट हो गया। 15 सेकंड, 10 सेकंड बाकी है। गिनते जाइए और आप रुक जाइए, रुक जाइए। बहुत अच्छा। आई होप कि आपने बहुत ध्यान दिया होगा, परफेक्ट श्वास लिया होगा। तो चलिए बताइए फटाफट फटाफट। ये तो बात आपकी खुद की है और पर्सनल है, तो आप बताएंगे। 14। किसकी 14? नाम लेके सरला बताइए। सरला जैन, सरला जैन 14। वेरी गुड शैला जी, सरला जी परफेक्ट। चलो आगे बताइए फटाफट, नो टाइम। 11 सवाल, रितु ने 11 लिए। पता नहीं 15 15 15 15 दो कौन? सांस 15 दो सांस दो सांस 12 18 सवाल। डिम्पल 18, 11 शीतल 14। चलिए बहुत बढ़िया लिख रहे हैं दो लोग। और 11 दो दो सांस दो श्वास वाली कौन है? बात कीजिए, 11 नाम बताइए। 2 श्वास 1 मिनट। 11 श्वास वाले रुकिए। 2 श्वास वाले कौन? प्रेम जी, प्रेम मेहता। 11 गलत, बिल्कुल प्रेम गलत। 1 मिनट के लिए प्रेम जी एकदम गलत। आपने नॉर्मल श्वास नहीं ली। नॉर्मल श्वास 1 मिनट में 2 कभी भी नहीं हो सकती। वो प्रयत्न पूर्वक क्लास। मेरे पहले 4 होती थी, अभी कई बार मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मैं 1 साल से प्रैक्टिस कर ना, आप गिन के आपको नहीं पता है। आप रोज जीवन जी रही है, आते जाते रह रहे, तो क्या आप 1 मिनट में 2 ही सांस लेती है रोज जीवन के, रोज के लाइफ में? नहीं, रोज में नहीं। जब प्रैक्टिस तो रोज में नहीं, रोज में तो मैं आप प्रैक्टिस की बात, वही बात है, समझ लीजिए। मैं प्रैक्टिस की बात नहीं बोली है। जो नियमित श्वास चलती है उसके बाद रोज में तो 7 प्रेम जी, 8 तो 10 वो होते हैं। प्रयत्न जनित श्वास, वो अभी नहीं बताओ, क्योंकि आपके अभी गिनी हुई श्वास परफेक्ट नहीं है। और बताइए कोई एक। जतन मत जी ने बता दिया है। तो चलिए अब हम इस पर 11 कौन बता रही है? मैं 11 नाम बता। 11 मैं 11 कौन? मैं कौन? मैं कैसे जानू 11? मैं 11 कौन? मैं 11। प्रमिला हाँ, प्रमिला नाम प्रमिला बताइए। संचिति। शीला जी, मैं संवाद करने के लिए आज से बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं। चलिए तो देखिए, हमारे जो नॉर्मल श्वास होते हैं ना, वो लगभग 1 मिनट में
15 से 19 होने चाहिए। ठीक है, 10 है, इसका मतलब ये अभ्यास है। सामान्य लोग 90% लोग जो श्वास लेते हैं वो 1 मिनट 15 से 19 श्वास होता है। इसे हमने गिना तो एक दिन में हम 1600 से लेके 25,900 तक सांस लेते हैं। एक दिन में 21,600 से 25,900 सांस लेते हैं। इसी गति से अगर हमने गिना तो एक साल में हम लोग 78,84,000 सांस लेते हैं। लगभग 94,60,800 बार सांस लेते हैं। तो ये गिनती बहुत स्टडी की हुई है, अभ्यास किया हुआ है, वो इंस्टीट्यूट ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो हमने आज बेसिक बातें जानी, वो बातों को केवल हम रिपीट करते हैं। नंबर 1, श्वास पेट से होना चाहिए। पेट फूलता है तब श्वास इंपॉर्टेंट और सही होता है। सेकंड, हम श्वास गिनते हैं तो 1 मिनट में हमारी श्वास, जिनकी श्वास बहुत ज्यादा 20 वगैरह हो रही है, समझ लो उनका मन स्वस्थ नहीं है, कुछ अंदर से प्रॉब्लम है। तो अधिक श्वास लेने से जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जो कम श्वास लेते हैं, जैसे प्रेम जी बोलती है मैं 1 मिनट में 6-7 सांस लेती हूँ, अभी जतन जी के भी शायद 7 श्वास आए। तो इस तरह हमें प्रैक्टिस यही करनी है कि हमारे 15 श्वास से कम 10 श्वास हो। तो हम खुद जब तक गिनेंगे नहीं मेरे मिनट में कितने होते हैं, तब तक आपका श्वास का अभ्यास रोज तो नहीं। तो अब आइए लास्ट पॉइंट में कोई बात नहीं, रोज कोई गिनता नहीं, पर अभी थोड़े दिन इस वीक से मंगलवार तक आपको श्वास को देखना है, घड़ी में देख के 1 मिनट का नोट करना है। नोटबुक निकालिए, आपकी नोटबुक ना अगले टाइम में सबकी देखूंगी। आज जो बताया पेट से श्वास कैसे लेते हो वो भी आप अभ्यास कीजिए। तो अभी प्राणायाम के मुख्य अंग है वो मैं बताती हूँ, उसके बारे में बात करते। मुख्य हमारे 4 अंग है, सबसे मुख्य 4 अंग है। एक तो हम श्वास लेते हैं, पहली बात उसको पूरक बोलते हैं, योगिक भाषा में इसको पूरक बोलेंगे। जब हम श्वास बाहर निकालते हैं उसको रेचक कहते हैं। तो 2 शब्द ध्यान रखिए, आइंदा से मैं ये शब्द यूज करूंगी कि पूरक और श्वास छोड़ते हैं वो रेचक। और पूरक और रेचक के बीच में हम श्वास को रोकते हैं उसको कहते हैं कुंभक। तो हमें जब बेसिक से तैयारी करनी है, श्वास लेते हैं पूरक, श्वास लेते हैं रेचक, श्वास रोकते हैं वो कुंभक हो गया। फिर अंदर जाके श्वास रोका वो अंतः कुंभक हो गया, आंतरिक कुंभक हो गया। और श्वास छोड़ के बाहर श्वास रोका तो ये बाह्य कुंभक हो गया। तो इस प्रकार हमें जानना है पूरक, रेचक, अंतः कुंभक, पूरक, रुचक, रेचक, कुंभक ये मुख्य, और अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। इस तरह हमें कुंभक को जानना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट मैं आज का बताती हूँ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सारे आज के क्लास का आत्मा, जो मैं नहीं जानती थी जब तक मैंने एमए नहीं किया था। मैंने एमए जीवन विज्ञान किया तब मुझे ये बात थोड़ी ध्यान में आई। फिर भी एमए करने के बाद भी ये क्लियर नहीं था। जब मैंने परीक्षा लेवल 1 और परीक्षा लेवल 2 में गई तब थोड़ा सा मुझे क्लियर हुआ। वो बात ये है कि हम केवल श्वास नहीं लेते, हम केवल श्वास नहीं लेते। तो हम क्या लेते हैं? श्वास के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे श्वास के साथ जो जाती वो इंपॉर्टेंट बात है, वो मुख्य बात है, उसको बोलते हैं प्राण। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण काम, हमारे शरीर, मन, भावना, ये सारे के क्रियात्मक जो काम करता है, इन सब का संवाहक है वो प्राण है। ये प्राण है, इसी से सारा उद्दीपन होता है। तो ये प्राण समझना जरूरी है। और इसके लिए एक मैं प्राण की बात हम अगले क्लास में बहुत व्यवस्थित करेंगे। पूरी क्लास प्राण पर होगी, नेक्स्ट की पूरी क्लास प्राण पर होगी। क्यों? क्योंकि वेदों में एक उपाख्यान आता है, वेदों में एक उपाख्यान आता है जिसमें एक जिज्ञासु ऋषि ने प्रश्न पूछा। जिज्ञासु ऋषि ने एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कस्मिन् तु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातो भवति। संस्कृत श्लोक का मतलब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब को समझो। ऐसी कौन सी वस्तु है, ध्यान से सुनिए, ऐसी कौन सी वस्तु है
जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञात होता जाएगा। देखो हमको ऐसा है कि हमें एक बिंदु में सिंधु चाहिए, राइट, थोड़े में सब कुछ चाहिए। तो ऋषि ने प्रश्न पूछा कि ऐसा कोई ज्ञान बताओ ना, ऐसी कोई वस्तु बताओ ना कि एक का ज्ञान हो गया, बस हो गया, सब ज्ञान हो गया। तो इसका उत्तर देने के लिए कहा कि व्यक्ति का संपूर्ण प्रकृति जो जानने का प्रयास करता है, इसको श्रुति में कहा है कि प्राण तत्व समझना, उस पर नियंत्रण करना, प्रकृति के समस्त रहस्य जानने के लिए बस एक प्राण को जानना जरूरी है। प्राण पर विजय प्राप्त करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। प्राण इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अगला क्लास जो होगा वो प्राणायाम में 2 शब्द है, एक प्राण और दूसरा आयाम। तो हम प्राणायाम का अर्थ भी जानेंगे, शब्दशः अर्थ क्या होता है प्राणायाम का, और प्राण क्या है। जो प्राण जाने बिना हम अभी तक ये नहीं जानते हैं। मुझे पता है हम एमए तक, लेवल 1-2 तक ये नहीं समझ पाए कि सूक्ष्म स्थूल जगत की समस्त शक्तियां प्राण की अभिव्यक्ति है। जब तक प्राण नहीं समझेंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे, तो हम श्वास नहीं ले रहे, श्वास के साथ प्राण ले रहे। कई बार मैं बताती हूँ, ऑक्सीजन बंद करते डॉक्टर के, अब तो कुछ नहीं रहा। अरे ऑक्सीजन से, अगर श्वास से प्राण व्यक्ति जीवन रहता तो श्वास ऑक्सीजन से भी हम जिंदा रहते। परंतु एक स्थिति ऐसी होती है कि वो खत्म हो जाती है तो आदमी खत्म हो जाता है। वो क्या खत्म होता है? प्राण खत्म हो जाता है। तो ऐसा है कि व्यक्ति का प्राण जब तक है तब तक वो जिंदा है। तो हमें प्राण को समझना बहुत जरूरी है। और ये सब जानने के लिए नेक्स्ट क्लास होगी, वो केवल प्राणायाम का अर्थ और प्राण 2 शब्द हम जानेंगे। प्राणायाम का अर्थ समझना। तो हमने आज के क्लास में रिपीट करती हूँ, पहला कौन सी क्लास में आज पहली बात कौन सी सीखी बताइए, फटाफट बताइए। 26 लोगों में से चलो हाथ, यस, किसी ने, यस बराबर बोल रहे, बोलिए, बिल्कुल परफेक्ट पूरा बोल रहे। रेचक और कुंभक। नहीं, ये तो लास्ट की बात बताई प्रेम की, अच्छा, मैंने बोला पहले तो सांस के बारे में बताया, पेट फूल, सांस लेते तो पेट फूलता है। हाँ, शीतल परफेक्ट बता रही है। सबसे पहले हमने हाथ छाती पे रखा और पेट से श्वास लेना पहले सीखी। लास्ट कौन सी सीखी? क्लास का समापन है, बताइए बात। स्टेप बना है, सेकंड बात, दूसरी बात लेना छोड़ना 500 सीसी नहीं, वो गया श्वास श्वास लेना। हाँ, परफेक्ट सरला जी। हम कितना सीसी 500 सांस लेते, कितना फेफड़ों में जाता है, जाता है। यस 500 सीसी ही सांस सीसी। लेते, ये हमने जाना। और यस, हमें अभ्यास करना है दीर्घ श्वास, और हमें कम से कम 3 लीटर तो श्वास लेना सीखना है, ठीक है। 5 लीटर तक हम लेके सीखे। सेकंड बात वो हो गई। अभी थर्ड बात बताइए, कौन सी बताइए थर्ड बात? कि 13 से 20 तक सांस लेना। यस, 15 से 19 तक हम सांस लेते हैं, हमको 10 तक प्रयोग करके सीखना है। मेरा ये 14 3 ही आया महत्वपूर्ण था। बात सीखी आप, ठीक है, वेरी गुड। आप सरला जी छोड़ के कोई बताएगा कि चौथी बात कौन सी बताइए? 4 बात आज हो गई, चौथी बात बताइए। यस, स्टेप बाय स्टेप। देखो ये सब लिखना है आपको घर जाके, चाहे आप वीडियो देख के लिखो, कैसे लिखो। मुझे अगले मंगलवार अगर नोटबुक नहीं दिखी तो उनके ऊपर मैं बहुत बड़ा क्रॉस लगाऊंगी कि मुझे ये स्टूडेंट्स पसंद नहीं है। मैं एक शिक्षिका हूँ और मुझे कहा था कि आपके खून में सिखाना है, आप ऐसे। मुझे 10th में जब मैं एक टीचर बनी थी तब किसी ने कहा था। तो सचमुच मैं टीचर हूँ, तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, बहुत अनुशासित हूँ। तो मुझे चाहिए आप अभ्यास करें, लिखें, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं अभी सिखा नहीं रही हूँ, आपको केवल क्लियर कर रही हूँ। तो आप चौथी बात बताइए और एंड करते। चौथी बात प्लीज से, वीडियो आ जाएगा। पूरक, रेचक, कुंभक, यस मंजू जी पारक बराबर बताया है। और एक बात बताइए, पूरक, कुंभक, रेचक, और उसके साथ 2 बातें बताइए। प्राण क्या है बताइए। नेक्स्ट ना, वो लास्ट, प्राण लास्ट, प्राण एकदम लास्ट। अभी कुंभक बताया, रेचक बताया, कुंभक बताया, 2 बातें बाकी। यस, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। यस, ये 5 बातें बताइए। और लास्ट में हम प्राण पे आके रुके हैं। अगली क्लास प्राण की होगी, प्राणायाम क्या है होगे, अरिहंतिया होगी, अंतरिम, यस बाह्य अंतरिम, यस परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोशिश करें, आप बातें करें, फटाफट लिखे, संवाद करें। क्लास में भले कम ही जानकारी मिले
पर आपसी संवाद अच्छे हो। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी, फीडबैक तो दीजिए, बात हाँ। कीजिए, अलका प्रश्न जी, पूछिए। यस, अलका जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही, बहुत अच्छी और स्पष्ट हाँ, आवाज है जो आपकी। भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, एक सवाल मेरा भाई बहनों से, अलका जी आपको नहीं बताना है। मैंने कई बार कहा हुआ है, आप लोगों को बताया था, जब हम श्वास भरते हैं तो हमारे फेफड़े, श्वास हमारे फेफड़ों तक आता है। श्वास कहाँ तक आता है? फेफड़ों तक। तो श्वास अगर फेफड़ों तक आता है तो पेट क्यों फूलना चाहिए? मैंने बहुत बार बताया हुआ है, आपको याद होगा तो बताएं। कोई नहीं बताएगा, मैं बताती हूँ आनंद भाई जी, क्योंकि मुझे पता है लोग बहुत मैंने अच्छा कई है, बार ठीक है। बताया हुआ है, जब हमारे फेफड़ों तक श्वास आता है तो पेट क्यों फूलेगा? डायफ्राम होता है। फेफड़ा नीचे जाता है ना, डायफ्राम जी। नीचे। डायफ्राम बिल- खुलता है, डायफ्राम, यस, डायफ्राम नीचे। तो अपन आनंद भाई जी, इस पर मेरी पूरी एक क्लास होने वाली है कि श्वास लेते नाक से तब कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कौन सा डायफ्राम खुलेगा, डायफ्राम उसका होता है। उसके मैं डायफ्राम पर पिक्चर, बिल्कुल डायफ्राम, बिल्कुल वो डायफ्राम मैं अप डाउन होता है। जब फेफड़े फूलते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है, डायफ्राम तनुपुट हमारा नीचे जाता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तनुपुट वापस ऊपर आता है। तो डायफ्रामिक सांस होना चाहिए हमारा। ये बात मैंने बहुत बार बताई हुई है आप लोगों को, आप लोग नोट नहीं करके रखते हो, इसीलिए भूल जाते हो। तो कोई भी चीज हो उसको आप पॉइंट नोट करना शुरू कीजिए। अलका जी बार बार बोलती है नोट, डायरी और पेन लेके बैठो, डायरी पेन लेके बैठो, पॉइंट आनंद मत करो। जी भाई जी, चलिए। आनंद जी, ये क्लास मेरी आज आपका नेट में थोड़ी में एक गड़बड़ के है साथ अलका जी, आज आपकी में आवाज कैसे क्लियर लेते नहीं हैं, आ रही, कट कट के और वो आ आप रही है। सबको भेज दीजिए, अपने ग्रुप में डाल दीजिए कि जो हमें थैंक यू, हम ग्रेट नहीं है, हम आपके जैसे ये बस स्टेट, मंजू जी, मैं और आनंद जी कोई ग्रेट नहीं है, हम सामान्य ही है, परंतु सीखने का भाव रखते हैं, बहुत मन से सीखते हैं, नोट करते हैं ताकि आपको बता सके। वैसे आप भी सीखे, नोट कीजिए, आप भी ग्रेट हो जाएंगे। थैंक यू मंजू जी फॉर योर आप दोनों फीडबैक। शिक्षक हैं, हमको ज्ञान मिलता है आपसे, इसके लिए आप ग्रेट ही है। ग्रेट है, धन्यवाद, थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आओ पूजा करें, आओ पूजा करें, जिंदगी कितनी महान है, संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान है, संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान है। श्वास श्वास जीना सीखो तो देखना यारो, जिंदगी कितनी आसान है, तो देखना यारो, जिंदगी रितु जी ने कितनी हैंड राइज किया हुआ आसान है, कुछ है। कहना है आप अनम्यूट कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन हाँ, चाहिए। हाँ, एक प्रश्न था कि अगर हम जैसे दीर्घ श्वास करते हैं तो 7-8 श्वास के बाद में हमारा जैसे लंबा लिया और डबल में छोड़ा, तो हमारा 7-8 या 10-12 श्वास के बाद में हमारे को लेने में तो आसानी रहता है, पर छोड़ने में मुश्किल होने लग जाता है और हम कांपने लग जाते हैं, मतलब अंदर से, मतलब ऐसे लेना हाँ, आसान लगता है। रितु रितु जी, आपकी बात सही है, कई लोगों को ऐसा होता है, परंतु इसका कारण ये है कि आप सही तरीके से नहीं कर रही है। मैं प्राणायाम में वही कहा है कि गलत करेंगे तो अनेक प्रॉब्लम्स होगी, बीमारी भी होगी और बहुत सारा कुछ हो जाएगा। पर एक बात जानिए, हम आपको परफेक्ट सिखाएंगे। थैंक यू जतनमल जी भैया, आपको आनंद आया और यही हमको चाहिए कि आप लोग आनंद ले, ज्ञान ले और आगे बढ़े। तो रितु जी, वो हम सिखाएंगे दीर्घ श्वास, तब आपको परफेक्ट आ जाएगा। तो आप घंटों भी दीर्घ श्वास का प्रयोग करेगी तो थकेगी नहीं, उल्टा आनंद मिलेगा और करने का और मन होगा। डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचेगी, उसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सारी सिस्टम जाननी है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आनंद भाई जी, आई थिंक हाँ, टाइम देखिए बहुत हो चुका है। बहुत बार प्रयोग बताया हुआ है आप लोगों को, अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग, बहुत बार बताया हुआ है। ध्यानपूर्वक आप अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग के प्रयोग आप करो, आपका श्वास तो अगर सही नहीं है सही हो जाएगा। इसके वीडियो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग। तो अभी समापन की ओर चले। यस, सभी सीधे, आनंद भाई जी सीधी प्रार्थना ही ले लेना, मैं सबको सीधा कर रही हूँ, हाथ जोड़े हुए हैं, हाँ, सबकी परिस्थिति एकदम प्रार्थना किए, तो मेरे साथ आप कंटिन्यू प्रार्थना कीजिए, तो बिल्कुल बीच में लय रहेगी। तो एकदम सबको रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, दोनों हाथ एकदम व्यवस्थित जुड़े हुए हैं, पूरी एकाग्रता,
ध्यान से सुने और मेरे पीछे सभी बोलिए। अनम्यूट है तो बोलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं सबको। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां सर्वे भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। पूर्णं भवतु। कंटिन्यू प्रार्थना। दोनों हाथ जोड़ते हुए हाथ जुड़े हुए आनंद भाई जी, खाली प्रार्थना कीजिए। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का अनंत आनंद अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना है मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। बहुत धन्यवाद। मनोज को देख के अच्छा लगा। जतन भाई जी, बहुत अच्छा लगता है जब आप खुशी से मनोज जी कल भी जुड़े थे। कल आई नहीं जी। मनोज जी कल उनका 13वीं का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। अब कल रेगुलर जुड़ेंगे, ऐसा बात भी हुई थी उनसे फोन पे। बहुत बहुत बढ़िया। उनके आत्मा सद्गुरुता को शांति मिले। सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, सबके आत्मा को शांति मिले। मंजू जी पारक का मैसेज आया है लिंक भेजने के लिए। मंजू जी आप ग्रुप में हो ना? मंजू पारक ग्रुप में हो आप? ओम यस ग्रुप में है। मैं जो अटेंटिव लॉन्ग ब्रीथिंग के वीडियो है उसकी लिंक भेजूंगा, आप देखिएगा जरूर।